मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश के युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और खास करके मध्य प्रदेश के विकास के पहिए में युवाओं को शामिल करने के लिए बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई है। चाहे वो रीजनल इंडस्ट्री हो, उद्यम क्रांति योजना हो, चाहे फिर उनको रोजगार के लिए सरकार की तरफ से मदद हो, या फिर तमाम इंस्टीट्यूट में जो है भाषाओं का सरलीकरण हो, या फिर विदेश जाकर युवाओं के लिए रास्ते खोजने की, ऐसी तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री ने अपने लेवल पर युवाओं को खड़ी की है। हम आज उन्हीं युवाओं से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि मुख्यमंत्री की इस युवा नीति योजना का क्या फ़ायदा मिल रहा है, मध्य प्रदेश के विकास में खास करके युवा किस तरह से भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या स्थिति मुख्यमंत्री की उद्यम क्रांति योजना और बहुत सारी क्या फ़ायदा दिख रहा है मध्य प्रदेश के विकास में? प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर सरकार अनेकों युवाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है। उसी कड़ी में युवा उद्यम क्रांति योजना एवं स्टार्टअप योजना और अन्य ऐसी योजनाएं जो युवाओं को लोन के माध्यम से सरकार बिजनेस के लिए काम करने का कार्य कर रही है। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और युवाओं से अपील करते हैं कि वह इन योजनाओं के माध्यम से अपने जीवन में नया सुचारू जीवन स्टार्ट करें और अपने जीवन में परिवार को पालने के लिए जो अनेकों कार्य कर रही है मुख्यमंत्री जी, उनको प्रारंभ करें। ठीक है, और भी युवाओं से हम बातचीत करते हैं। लग रहा है सरकार काम कर रही है युवाओं के लिए, उनका फ़ायदा दिख रहा है, ज़मीन पे आते दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो युवाओं के लिए स्टार्टअप का जो चालू किया, उसमें नए नए उद्योग खोले जा रहे हैं और स्टार्टअप से नए नए युवाओं को रोज़गार मिल रहा है और नए नए उद्योगपति उसमें शामिल हो रहे हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। कि जो युवाओं के लिए जो सोच रहे हैं रोज़गार के लिए और उनकी आर्थिक मंदी जो ख़राब हो उसके सुधार में आए, उस विषय में भी अच्छा विचार चल रहा है। और तरह तरह की जो योजनाएं आज लागू हो रही हैं महिलाओं को लेके, युवाओं को लेके और बुजुर्गों को लेके, तो ये सब चीज़ें बहुत लाभदायी हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा रोज़गारों को भी। मतलब तो ये और भी कुछ कैसे, क्या नाम है आपका? अंकित पांडे। अंकित जी, मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं शुरू की है, लगता है सफिशिएंट है या और भी कुछ उसमें चाह रहे हैं कि और कुछ होना चाहिए? आगे आप देख रहे हैं अभी तक जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें सफिशिएंट है। सब युवा बढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं। रोज़गार के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें सुविधाएँ मिल रही हैं और आगे भी करने के लिए सरकार योजनाएं बना रही है और आगे भी बहुत कुछ करेगी। और मुख्यमंत्री का इस चीज़ को धन्यवाद करते हैं हम। और मुख्यमंत्री जी हमारे आगे भी निरंतर कार्य करते रहेंगे युवाओं के लिए, और युवाओं को तो ये मध्य प्रदेश है ही। जी कुछ कह रहे थे आप? भैया, सबसे अच्छा आज मुझे ये लग रहा है कि भारत एक हिंदी संस्कृति, हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है और सबसे अच्छी चीज़ है कि आज जो मेडिकल की पढ़ाई हो रही है वो मातृभाषा हमारी हिंदी में हो रही है। आज हमें हमारा एक निचले स्तर का बच्चा भी जो इंग्लिश नहीं बोल पाता रहा, उसे आज हिंदी में जो पढ़ाई हमारे सरकार ने चालू करी है वो बहुत ही अच्छी योजना है। उसमें मतलब अच्छा कार्य किया है, उसका साधुवाद करना चाहता हूँ सभी युवाओं की ओर से। बहुत ही अच्छा कार्य है वो। ठीक है, तो हिंदी में जो मेडिकल साइंस की जो पढ़ाई पहले टफ हुआ करती थी, उसको भी सरकार ने मॉडिफाई किया, हिंदी में किया, उसका फ़ायदा भी युवाओं को मिल रहा है। जी, कैसे देखते हैं सारी चीज़ों? माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि खुद एक युवाओं के संगठन से, राजनीतिक संगठन से निकले हैं, आज वो मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय कर रहे हैं। मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। हो रहे हैं इसमें, हालांकि टारगेट तो हो रहे हैं, एमयू भी साइन किए गए हैं। रीवा में भी हम गए थे तो वहाँ पर भी करीब 4000 करोड़ इसकी बात हुई, जबलपुर में भी हुआ। उद्योग लगते हैं, फ़ायदा हो रहा है। उद्योग लगते हैं और फ़ायदा भी हो रहा है हर, यानी कि अभी आप रीवा में भी देख लीजिए, अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ बढ़ चढ़ कर उद्योग के लिए बिल्कुल समर्पित हैं और हर कार्य को वो बेखूबी से कर रहे हैं और जिससे युवाओं को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। और हम मुख्यमंत्री जी के हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने युवाओं के लिए इतनी बड़ी पहल की, इतना बड़ा सोचा है। प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र के द्वारा भी चलाई जा रही हैं, प्रदेश के द्वारा भी चलाई जा रही हैं। अभी जैसे कि हाल ही में मैंने जो सुना है, मुद्रा लोन जो 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन था उसको बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दिया गया है।
इसको मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रदेश के जो मुखिया हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा जा रहा है कि प्रदेश में अगर रोज़गार बढ़ेगा, है ना, स्वरोजगार, तो ये जो समस्याएं जो भी चल रही हैं ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम होगा। युवाओं को लेकर हम लोग बातचीत करने निकले हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवाओं के लिए क्या कुछ किया है, आप भी युवा हैं, कौन सी योजना सरकार की सबसे अच्छी लगती है जो मध्य प्रदेश के विकास में और भूमिका निभाएगी? युवा उद्यमी योजना जो है वो सरकार हमारी युवाओं को व्यापार के प्रति जो है वो जागरूक कर रही है और युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए काम कर रही है। जी मैं तो स्टूडेंट हूँ, अभी क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं अभी, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही हो ही गई है। मुझे लगता है कि सरकार भी इस तरफ अब इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे इंजीनियरिंग सेक्शन में बहुत सोच रही है। कुछ आपको दिख रहा है विजन सरकार की? अभी बहुत सारी विजनरी डॉक्यूमेंट भी हमने देखे हैं, छात्रों को लेके, युवाओं को लेके पॉलिसीज मेकर तैयारी कर रहे हैं। आपको स्कोप नज़र आ रहा है? जी नज़र तो आ रहा है, जो है गवर्नमेंट भी इसमें कर रही है काम और प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी किया जा रहा है। अगर हम इसमें अपनी तरफ से भी काम करते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर हो पाता है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका उनको लाभ मिल रहा है और आगे वो सुन भी रहे हैं, और ख़ास करके कॉलेज गोइंग जो बॉयज़ है, जो इंजीनियरिंग सेक्टर के अलग अलग सेक्शन के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह के प्रयास वो सुन रहे हैं और ये कोशिश करेंगे कि जब वो पास आउट हो तो सरकार की इन योजनाओं में शरीक होकर उनका लाभ ले सके। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमारिंदर। और कोई भी सरकारी योजना हो, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचा तो योजना सफल मानी जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में संचालित योजना है, उनको लेकर लोग क्या सोचते हैं, लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, ये हम चर्चा करते हैं। दादा कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद धाकड़। बद्री प्रसाद जी, कुछ योजना का लाभ वगैरह मिल रहा है क्या? कौन सी? राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड है आपके पास? है। तो क्या लाभ मिला उसका? 3 बार लाभ मिल गया हमें बाबू। 3 बार लाभ मिल गया। क्या क्या हुआ साहब? एक बार यूरिन को ऑपरेशन भाव, 2 आँखों का ऑपरेशन हो। यानी आँख का ऑपरेशन हुआ? हाँ। अभी भी काला चश्मा लगाए हैं? हाँ 26 को हुआ नहीं अभी। अच्छा। हाँ 26 को ही हुआ सर। कैसी चल रही है मोहन सरकार? बढ़िया चल रही सर। बढ़िया चल रही है। बढ़िया काम। आप कैसे हैं साहब? बढ़िया है साहब। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार धाकड़ जी। अशोक कुमार धाकड़। अशोक कुमार जी, क्या कहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पूरा 1 साल? मोहन सरकार में अच्छे काम हो रहे हैं, जिसके कारण लाली, जैसे लाली लक्ष्मी योजना के पहले 1000 रुपये डाले, अब 1250, 10 तारीख को 1500 रुपये डलने वाले हैं जी। तो उस विषय में अपने मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बाद जो भी है और अच्छा काम करेंगे और उम्मीद है भी हमको कि बहुत अच्छा काम करेंगे। और जैसे कि अभी 5 योजना का लाभ देने वाले हैं, जिसमें अच्छा, आपको कोई लाभ मिल रहा है किसी योजना का? हाँ मुझे मिल रहा है। राशन कार्ड है और सम्मल कार्ड है मेरा, और आरटी के तहत लड़की का एडमिशन फ्री है और बहुत कुछ लाभ मिल रहा है। अब सरकार मिल रहा है कि आपकी कॉलोनी के लोग हैं, क्या सोचते हैं कॉलोनी लोगों के बारे में? और हमारे मुख्यमंत्री ऊपर से नीचे तक अच्छा काम करवा रहे हैं। और जी देखिए, यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं। और दादा आपका क्या नाम है? शंभू यादव जी। शंभू यादव। शंभू यादव जी। हाँ जी। यादव जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यही गायत्री नगर में ही रहता हूँ। अच्छा, गायत्री नगर में रहते हैं। ज़रा छाँव में आ जाइए आप। चेहरे पर धूप काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि सर्दी का मौसम है अभी। कोई योजना का लाभ मिल रहा है आपको साहब? जैसे कि आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, ठीक है ना, 2 योजना के राशन, और बच्चों को, गरीबों को पढ़ाना है स्कूलों में राशन कार्ड द्वारा। अच्छा, तो जो RTE राइट टू एजुकेशन, उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो रहा है? बेहतर तरीके से हो रहा है। क्या कहेंगे हमारे सीएम साहब के लिए? बहुत बढ़िया काम हो रहा है हमारे सीएम साहब, जो कर रहे हैं ना 1 साल के अंदर। जैसे हमारे कॉलोनी में अभी लाइट का काम अधूरा था, अभी 3 महीने के अंदर खम्भे वगैरह गड़े, तार का काम भी चालू होने वाला है जी। और बाकी नाली का, अभी रोड का व्यवस्था था, वो भी अभी साल भर के अंदर ही हुआ। जो कुछ हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा तो है। साल भर भी पूरा हो गया सीएम साहब को? साल भर पूरा हुआ। अगली साल की तैयारी है? उम्मीद है कि इससे और बेहतर काम होगा और करेंगे। बेहतर काम की उम्मीद है आपको? हाँ जी।
बेहतर काम की उम्मीद है। आप देख ही पा रहे हैं कि इस कॉलोनी में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आप कैसी हैं? ठीक है। बढ़िया हैं? बढ़िया। तो आप भी लाडली बहना है या नहीं है? है। लाडली बहना है आप? हाँ जी। तो खाते में राशि आ जाती है? आ जाती। खाते में राशि आ जाती है। आप देखें, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 70 साल। 70 साल है। अब क्या तैयारी है तीर्थ यात्रा पे, सोच रहे हैं क्या जाना है क्या? भेज दो तो बहुत अच्छी बात। कहाँ जाएंगे? हम तो अयोध्या की सोच रहे हैं। अयोध्या जाना है जी। राम जी के दर्शन करने जी। कितना मन में कितनी ललक है? अब तक कहीं आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा पाए क्या? हाँ गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं, परकम्मा पे गए हैं, और जहाँ क्या बोलते हैं वृंदावन की परकम्मा दे रहे हैं। सब जगह हुआ है मतलब? हाँ। अब कहाँ जाना है? अयोध्या? अयोध्या नहीं है। अयोध्या और जाना है। हाँ। देखिए, जो तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश संचालित है, दादा बता रहे हैं कि वो कई जगह दर्शन कराए हैं और फिर अब उनकी इच्छा है अयोध्या जाने की। पूरे सीएम के कार्यकाल को लेकर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव, कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं वो, और योजना भी पूरे विस्तार से सबके लाभ आ रहा है, सब पब्लिक के बीच में लाभ आ रहा है। और उसके बाद जो भी है वो पार्षद गण या नगर निगम के अधिकारों से सूचित किया जाता है जी। और जो भी है वो इस एमपी में कृष्ण के रूप में हमारे सीएम मोहन यादव जी बनकर आए हैं। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव कृष्ण बन के आए हैं। हम इस बस्ती में मौजूद हैं और लोग बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाएं, जो डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या फिर अन्य योजना हो, उसका लाभ मध्य प्रदेश में मिल रहा है। इसके साथ ही जो तमाम वो वर्ग जो सबसे गरीब है, लेकिन वहाँ पर अब तस्वीर बदल रही है और यहाँ से यही कहा जा रहा है अगली बार इससे बेहतर और काम होगा, ऐसी उम्मीद मध्य प्रदेश के गरीब रखते हैं। कैमरामैन विजय के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 1 साल की तस्वीर को लेकर प्रदेश के अन्नदाता यानी किसान क्या कह रहे हैं, हम किसानों के बीच पहुंचे हैं और जानते हैं कि मोहन सरकार के प्रति वो क्या कहना चाह रहे हैं। 1 साल के पूरे काम को लेकर क्या तस्वीर देखी है आपने? मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने बहुत विकास किया है। हमारी जो सरकार है भाजपा की, उसने कई सुविधाएं किसानों को दी हैं। पहले किसान बहुत परेशान होता था, अब किसान परेशान नहीं है। किसानों के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे कई चीज़ों पे रिसर्च भी चल रही है, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और वैज्ञानिकों ने अच्छे हमको बीज दिए हैं जिनसे पैदावार भी बढ़ी है। पैदावार बढ़ने से कृषि विज्ञान केंद्र से हम लोगों को बीज मिल जाता है, वहाँ से लाके हम लोग उसको अपने खेत में करते हैं। उससे हमारी पैदावार ज़्यादा बढ़ी तो हमारी इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है तो किसान संपन्न होता जा रहा है। सरकार लगातार अच्छे काम कर रही है और बीजेपी सरकार में हमारे बहुत अच्छा मतलब वो हुआ है किसान के लिए। 1 साल में जो आय दोगुनी की बात कही जा रही है मोहन सरकार के द्वारा, वो 1 साल में वो तस्वीर अब आपके जरिए नज़र आने लगी है। हाँ, बिल्कुल आ रही है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के बीज मिल रहे हैं ना। बीज से पैदावार बढ़ रही है। पहले कहीं 6-7 कुंटल का हम पैदावार लेते थे, आज 10-12 कुंटल की पैदावार ले रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं हमारा पैसे से हम लोग मजबूत होंगे। पैसा मिल रहा है हम लोगों को, हमारा खर्चा भी निकल रहा है। खर्चा वर्चा काट के हम लोग बचा लेते हैं अपने लिए, बचत के लिए जो पैसा होता है उतना। मोहन सरकार के आने के बाद जो कहा जाए किसान जो है उसके चेहरे पर मुस्कान की तस्वीर जो देखने के लिए मिली है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या लगती है आपको? क्योंकि किसान जब खेत में उतरता है तो उसको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और जब फसल तैयार हो जाती है तो मार्केट में लेकर पहुंचता है, तो अब चेहरे पर मुस्कान क्यों है? हमारे क्या है, हम जोंडरी बाजरा करते थे पहले, हमारा जो पुराना सेंत में डाल लेते। आज मोहन सरकार की सरकार बनी है, हमको सरकारी भादा से माल बेच रहा है, हमारा अच्छा हमको लाभ हो रहा है और फसल हमारी बढ़िया हो रही है, कोई परेशानी नहीं है हमारे लिए। हम तो चाहते हैं कि ऐसे सरकार में मोहन भाई जीवन भर रहे हैं, हमारी मदद करते रहें। हमारा एक ही निवेदन है कि
कि हमारे लिए कोई परेशानी होगी तो हम आपको बोलेंगे, वैसा कोई परेशानी नहीं है हमारे लिए। तो पहले क्या लगता था, पहले कितनी दिक्कत आती थी किसानों को? दिक्कत ये आती है कि हम जाते तो बनिया मनमानी से भाव डाल लेते, हमारा 100 रुपये का माल है 50 रुपये में डाल लेते, अब आज हमारा 100 रुपये का माल है तो 10 रुपये बढ़ के मिलते हैं हमको इतनी खुशी की बात है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इसके लिए जो आपका उत्पादन जो रहता है फसल का, उसको क्या दूर दराज लेकर जाना पड़ता है कि सरकार के निर्देश के पास अब पास में ही सब कुछ समाधान हो जाता है आप लोगों? पास में ही आता है, हमारा पास में ही बिछ जाता है, वो हम जाते हैं तो हमारा हम तत्काल मान तुन जाता है, हमको कोई परेशानी नहीं होती है। कोई परेशानी नहीं होती है। इनके चेहरे पर मुस्कान है, आपके चेहरे पर जो अलग तस्वीर नज़र आ रही है, तो मोहन सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे फिर आप? ये धन्यवाद देना चाहेंगे, हम तो लाइट पानी खाद बीज बढ़िया मिल रहा है, सब चीज़ की सुविधा है, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है, लाइट भी बढ़िया है, पानी भी है, सब चीज़ की सुविधा मिल रही है। तो लाइट पानी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एक किसान के लिए? लाइट पानी से ही तो फसल है भाई, जब लाइट नहीं होगी तो किसान फसल कैसे करेगा? लाइट नहीं, ऐसे 8 घंटे मिलती थी, अब 24 घंटे लाइट मिल रही है, तो उससे बढ़िया बाबा को हो रही है, सब चीज़ हो रही है, खाद भी सब बढ़िया मिल रहा है। खाद की कहीं संकट कोई परेशानी नहीं? कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बढ़िया खाद बीज मिल रहा है। खाद महत्वपूर्ण है, पानी महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छी फसल के दाम मिल रहे हैं क्योंकि वो MSP पे खरीदी जा रही है, जैसे हमारे साथ में जो अन्नदाता थे उन्होंने बताया। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे मोहन सरकार से, हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। मोहन सरकार जब से आई है, BJP सरकार, मैं तो ये कहना चाहूँगा, BJP सरकार जब से आई है बहुत तरक्की हो चुकी है। किसान ले लो, रोज़गार ले लो, पहले किसान परेशान रहता था कि भाई अब पैसा कहाँ से लेके आएँ, अब बैंकों से क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं, लोन मिल रहा है, आसानी से मिल जाता है। सरकार ने, मोहन सरकार ने बहुत अच्छा बना रखा है कि जैसे कि चलो अब अपन किसी साहूकार करते थे, पहले हमारे पिताजी वगैरह थे कि भाई साहब बनिया के पास जाते थे, गहना रखते थे, सब चीज़ें रखते थे, वो चीज़ अब तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है कि भैया चलो अब तो क्या किसान कार्ड बन गया, उस पर पैसा निकाल देते हैं, जब अपना फसल आ जाती है, जब बेच के नहीं सोसाइटी पर तुल जाता है, उसके बाद में बैंक का जमा कर देते हैं। जरूरत होती थी तो पूंजी के लिए उससे पहले ज़्यादा परेशान होना पड़ता था? बहुत परेशान होना पड़ता था भाई साहब, पहले पूंजी हाथ में थी ही नहीं, पहले कार्ड नहीं बनता था, किसान कार्ड नहीं बनता था। BJP सरकार जब से आई है किसान कार्ड बनने लगा है, बैंकों से लोन मिलने लगा है, बीज मिलने लगा है, खाद मिलने लगा है, सब चीज़ तो मिल रही है, और क्या चाहिए अपन को? मोहन सरकार बहुत अच्छी सरकार है। एक साल में मतलब खास ध्यान जो है वो ये दिया गया कि किसान के हाथ मजबूत हो, उनका खेत मजबूत हो। बिल्कुल मजबूत है भाई साहब। अभी भी खेत खाली नहीं रहते, खेतों में कंटिन्यू फसल चलती रहती है, ठीक है। बरसात के टाइम पे मूंग कर ली बरसात से पहले जो है, उसके बाद बाजरा और इसका सीजन आता है वो भी कर लेते हैं। अभी गेहूं की फसल खड़ी है, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने गेहूं खड़ा है ये पूरा हमारी उसमें ज़मीन में। अब गेहूं लेने के बाद जब खेत खाली हो जाएंगे फिर इसके बाद और क्या कहते हैं फसल की तैयारी हो जाएगी, सब्जियां लग जाएंगी गर्मी में, सब्जी से भी क्या कहते हैं इनकम हो जाती है। अब मतलब ये है कि पैदावार भी बढ़ी है और इनकम भी बढ़ी है किसान की। तो बिना पानी है, अब का पानी पर्याप्त है गया, इसलिए काफ़ी फसल और लगी, और चाहे ऐसी फसल कर लो, ज्वार बाजरा राहर और जो सब्जी लगा लो, और अपना धंधा भी डाल लो, कुछ भी डालना हो तो वो पानी से ये सब कुछ हुए थे। तो मतलब किसान अब जो है, ये तस्वीर जो है सरकारी योजनाओं के जरिए अगर देखी जाए कि किसान अपना खेती करता है, उस पर उत्पादन करता है, और उत्पादन के बाद अब तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाने लगा है, उनके बच्चे पढ़ लिख के तैयार हैं और सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है, फ़ायदा दे रही है। बिल्कुल दे रही है भाई साहब। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे कि फसल आजकल वो चल रहा है ना, जैसे रिलायंस प्राइस होती है, जैसे उन पे भी जब सब्जी वगैरह बिकती हैं, वो भी सीधे जहाँ पे आते हैं अपने खेतों पे आके ना ही अपने खेतों से ही वो सब्जी वो बताते हैं कि भाई साहब ये वाला बीज लगाओ, हम आपकी सब्जी खरीद लेंगे, यहीं खेत से ले जाते हैं, ऑटो वगैरह करके ना ही सब लोग लेके जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए आप एक किसान के दिल से किस तरह की आवाज़ निकल रही है उनके लिए? भाई साहब हमारा तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है मोहन सरकार को, बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद है। मतलब कुल मिला के जी BJP सरकार जब से आई है, जब से बहुत अच्छे काम होने लगे हैं। तो दिल से मतलब खुशी की तस्वीर निकल रही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे मोहन जी के लिए? मोहन जी के लिए यही कहेंगे कि आगे भी क्या कहते हैं भाजपा सरकार आए और मोहन जी जैसा CM दोबारा से हमें मिले।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये मध्य प्रदेश के अन्नदाता हैं जिनके चेहरे पर अब खुशी जो है वो नज़र आ रही है और ये खुशी उत्पादन की वजह से है। उत्पादन के साथ उनकी जो आय दुगनी हो रही है उसकी वजह से है और इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का प्रदेश के सभी किसानों को लाभ मिल सके इसके कारण ही ये खुशी नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो ये मोहन जी ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा और सरकारी रोज़गार मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे प्रोग्रेसिव हमारा देश होगा। गवर्नमेंट का ये निकालने का बहुत अच्छा वो है, इससे क्या है कि युवाओं को बहुत अच्छा रोज़गार मिल जाएगा, जिससे युवाओं की आर्थिक स्थिति उस पर तरक्की होगी। या बहुत सिचुएशन ख़राब है अभी युवाओं की, को रोज़गार मिलेगी तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होंगी और गवर्नमेंट को ऐसे निकालते रहना चाहिए। जो बेरोज़गार युवा हैं उन्हें रोज़गार मिलेगा और उनके खुद के ग्रोथ के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, तो बेसिकली ठीक है, अच्छी स्कीम है उनकी। उनको घर परिवार चलाने में भी उनको सहायता मिलेगी उस चीज़ से, और जो जिसके लायक है, मतलब जिनकी जो स्किल है तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें रोज़गार मिलेंगे, तो अच्छा है उनका योजना। जो इस वक्त हम मौजूद है प्रदेश के जनता के साथ। आपको बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे आए हैं कुछ चर्चा करने के लिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है आपको मोहन यादव जी के कार्यकाल? अच्छा लग रहा है, वैसे वो कार्य अपना जो है जिन्होंने जो बोला हुआ है वो वैसा कर भी रहे हैं। लाडली बहन योजना जो उन्होंने निकाली थी वो उनकी प्रारंभ समय से अभी चल भी रही है। उन्होंने 5 साल का जो बोला हुआ है वो धीरे धीरे कर भी रहे। 1000 रुपये पहली राशि में उन्हें 1000 रुपये दिए थे, धीरे धीरे कर अब 1250 रुपये हो गए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ऐसे ही चलता रहे। बहुत अच्छा लग रहा है और हमें तो गर्व है कि वो वहाँ जाके हमारे देश का झंडा लहरा के आए हैं। सबसे बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आपसे पूछूंगी मैं कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं सरोजिनी नायडू स्कूल में, सरोजिनी नायडू कॉलेज में। जी, तो क्या वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज वगैरह मिल रही है? यस, मोहन यादव जी हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम में भी आते हैं, कंटिन्यू भी करते हैं, हमें बहुत अच्छा प्रोग्राम भी देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा तुम्हारे कॉलेज में होगा। हमारे कॉलेज में लाडली बहन योजना की भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो आती है, मैरिड लड़कियाँ, उन्हें भी बहुत सारे पैसे वगैरह भी मिलते हैं। आप बताइए लाडली बहन योजना के बारे में आपका क्या कहना है? ये योजना से हमें बहुत लाभ मिल रहे हैं। जैसे पहले 1000 रुपये राशि थी, फिर 1250 हुई है और आगे चलकर बढ़ चढ़कर मिलेगी। फिर बाकी काफ़ी महिलाएं जिन्हें लाभ नहीं मिल पाया है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें भी लाभ मिले। और अभी जो है मोहन यादव, बबीता डोंगरे जी है हमारे यहाँ की जो पार्षद है, वो भी काफ़ी हमारे मोहल्ले में हर चीज़ में आगे बढ़कर उन्होंने हर चीज़ का मतलब प्रचार किया है, हर चीज़ का काम किया है। रोड बनाए, हमारी गली मोहल्ले में पानी की जो समस्या आई थी वो पानी की समस्या खत्म कर दी। काफ़ी हम परेशान थे, साइकिल लेकर कुप्पे लेकर दौड़ दौड़ कर जाते थे हम लोग, वो चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई है, समाप्त हो गई है, दूर नहीं जाना पड़ता अब। बाकी जो पुरानी समस्याएं थी वो अब पहले से अब काफ़ी सुधार है। पहले लाइट भी बहुत परेशानी थी, खंबे भी थी, खंबे भी हमारे यहाँ के जो लाइट के हैं ना वो भी अब लग चुके हैं, पहले बहुत कम था। आप बताइए, आप लाडली बहन लक्ष्मी योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाडली योजना लक्ष्मी में सभी कुछ मिल रहा है, लेडीज़ों को पैसे जो मिलने थे वो पूरे मिल रहे हैं। 1500 रुपये का बोला था वो भी आएंगे, और रोड है, साफ सफाई है, सब कुछ सब सही हो रहेगा। बबीता डोंगरे जो यहाँ के क्षेत्र की है वो पूरा काम कर रही हैं। मैं बच्चों से यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि क्या लग रहा है उनको, मोहन यादव जी फॉरेन घूम के आए, आप बताइए। डॉक्टर मोहन यादव तो बहुत अच्छे, पर वो तो दिल के भी अच्छे, पर हमारी जो पानी की समस्या थी वो भी खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, वो तो अच्छे हैं। काफी अच्छा बोला इस बच्ची ने। मैडम, मैं तो मोहन यादव जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो सब गरीबों की इतनी मदद कर रहे हैं और लाडली बहना से हमें खूब लाभ मिल रहा है। और बबीता डोंगरे जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो सब बहनों का ध्यान रखती है, उन सबको मेरा नमस्ते। बढ़ाकर 1250 कर दी गई है और लोगों को वो मिल भी रही है, जिससे वो काफ़ी खुश है और काफ़ी योजनाएं हैं। लोग, लड़कियां काफ़ी सेफ भी फील कर रही हैं भोपाल में, मैं बताना चाहूँगी। कैमरामैन खेमचंद के साथ मैं ज्ञाना चंद्रा, न्यूज़ 24 भोपाल।